स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। देखिए, हम कन्वर्सेशनल इंग्लिश की जो सीरीज़ जो चल रही थी उसमें हमने कुछ चीज़ें जैसे पढ़ाई थी, आपको टेंसेस के बारे में बताया था। ठीक है, टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए मीन्स कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात कर रहे हैं कॉजेटिव वर्ब की। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब मीन्स क्या होती है? कॉजिट, कॉज, ठीक, कॉज से बना है कॉजिटिव। कॉज का मतलब होता है कारण, मतलब प्रेरणा या हम किसी से कोई काम करवाते हैं। ठीक है, तो हम कॉजेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कॉजेटिव वर्ब एक में दो जो है वॉइस के बारे में बात होती है, एक एक्टिव एक पैसिव। ठीक है, एक्टिव वॉइस वो होता है जैसे मैंने कोई काम किया। ठीक है, तो मैंने जो काम किया तो मैं मीन्स पॉजिटिव वर्ब में नहीं होगा क्योंकि मैंने वो वर्क सिंपल ही किया है। लेकिन अगर हमने जैसे कहा कि मैं जैसे मैंने मुझे कोई काम करने का जो है ठेका दिया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो मैं कहूँगा कि मैं ये काम करवा दूंगा। ठीक है, मैं ये काम करवा दूंगा या मैं वो काम करवा दूंगा। ठीक है, मैं ये काम ख़त्म करवा दूंगा। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्टिव में जो होता है, एक्टिव जो पॉजिटिव वर्ब की बात करेंगे, एक्टिव पॉजिटिव वर्ब, तो उसमें जो बात होगी उसमें दो जो है पर्सन की बात होगी। ठीक है, और लेकिन हमारा जो काम होगा, जो काम हमने हम एक मीडिएटर होंगे, काम उसमें कोई और दूसरा कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे मुझे कोई चीज़ कोई काम करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो मैं वो काम किससे करवाऊंगा? मजदूरों से करवाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं 4 दिन में ये रोड बनवा दूंगा। ठीक, तो बनवाने का काम तो मेरा है, लेकिन वो डूअर एक्चुअल में क्या होगा? वो मजदूर होगा। ठीक है, ये एक्टिव पॉजिटिव वर्ब है। अब हम पैसिव पॉजिटिव वर्ब की बात करते हैं, तो पैसिव पॉजिटिव वर्ब में जो डूअर है वो गायब होता है। जैसे मैं यह काम करवा दूंगा। ठीक, मैंने 2 सेंटेंस बोले, 2 सेंटेंस जैसे मैंने बोला कि पहला सेंटेंस क्या बोला कि मैं यह काम मजदूर से करवा दूंगा। ठीक, तो मैं यह काम मजदूर से करवा दूंगा, इसमें 2 पर्सन हो गए, एक तो मैं, दूसरा कौन? मजदूर, और दूसरा है कि मैं यह काम करवा दूंगा। ठीक है, तो जो मैं ये काम करवा दूंगा तो इसमें कौन है? डूअर तो नहीं है ना, तो ये पैसिव पॉजिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है, तो आज हम अब हम बात कर रहे हैं मेक की, मेक, हैव और गेट। ठीक है, इनका पॉजिटिव वर्ब के रूप में कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, मेक, हैव और गेट। देखिए, मेक का जो यूज होता है वो कोई काम करवाने के सेंस में तो होता है, लेकिन उसके साथ वो काम फोर्सफुली कराया जाए, एक तरह से थोड़ा जोर दे के काम को कराया जाए, तब हम मेक का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे मेक का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा, एक सेंटेंस मैंने लिया, he makes me teach, he makes me teach, shit, he makes me teach, ये सेंटेंस मैंने लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? he makes me teach, वह मुझसे पढ़वाती है। ठीक है, he makes me, वह मुझसे पढ़वाती है। ठीक है, तो देखिए he makes me teach, वह मुझसे पढ़वाएगी, he will make me teach। ठीक है, he will make me teach। देखिए, इसका जो will और es का जो यूज हुआ है वो टेंस के अकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि जब हम कोई फोर्सफुली काम कराते हैं, ठीक है, तब हम मेक का यूज करते हैं। ठीक है, मेक का भी मीन्स क्या होता है? करवाना, कोई काम करवाना। ठीक, ये भी मेक ही होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्ब का मेक है,
वैसे तो मेक का मतलब क्या होता है, बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, जो वर्ब के रूप में होता है, ठीक है। ये यहाँ पे हैव, गेट और मेक क्या है, ये मेन वर्ब के नहीं, एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब जब कोई काम हम फोर्सफुली किसी से करवाते हैं तब हम मेक का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया है, इसलिए हमने यहाँ पे ही मेक्स मी टीच, ही विल मेक मी टीच, वह मुझसे पढ़वाएगा, ठीक है। वह खाना बनवाएगा, तो क्या होगा, ही विल, फिर अब यहां पे मी का यूज नहीं हुआ, ही विल मेक फूड। अगर वह मुझसे खाना बनवाएगा तो ही विल मेक मी फूड, ठीक है। तो एक्टिव जो पॉजिटिव वर्ब है, तो उसमें और पैसिव पॉजिटिव वर्ब क्या होता है, एक्टिव, हम जिस पे फोकस कर रहे हो, वह मुझसे, मुझसे तो मैं हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्टिव पॉजिटिव वर्ब हूँ, ठीक। वह तो है, लेकिन देखिए दो लोग हैं, ये पैसिव पॉजिटिव वर्ब। अब क्या होगा इसमें वह खाना बनवाएगा, जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने, वह खाना बनवाएगा फोर्सफुली, ही विल मेक फूड, ही विल मेक फूड, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, वह खाना बनवाता है, ही मेक फूड, ठीक है, सॉरी ही मेक्स फूड, वह मुझसे खाना बनवाता है, ही मेक्स मी फूड, ठीक है, सॉरी ही मेक्स मी कुक फूड, यहाँ पे हम ही विल मेक कुक फूड, मेन वर्ब भी यूज होगी ना, ठीक है। ही विल मेक मी कुक, ही विल मेक मी टीच, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वर्ब है। इसका जो रूल होता है, जो हम आपको बता दें, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, ठीक है। आपको हम इसका रूल बता दे रहे हैं, वह मुझसे वह मुझसे पढ़वाता है, वह मुझसे लिखवाता है, ठीक है। तो क्या होगा, वह मुझसे लिखवाता है, ही मेक्स मी राइट, ठीक है, ही मेक्स मी राइट। उसने मुझसे लिखवाया, ही मेड मी राइट, ठीक है। उसने मुझसे लिखवाया, ही मेड मी राइट। तो इसमें सबसे पहले क्या यूज होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, फिर मेक, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे किसका, मेक का, फिर पर्सन, ठीक है, फिर पर्सन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अगर नहीं है ऑब्जेक्ट तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये होता है रूल, ही मेक। अब मैंने कहा उसने मुझसे लिखवाया, उसने मुझसे लिखवाया, उसने मुझसे लिखवाया, तो क्या होगा, ही मेड, क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए मेड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड हो जाएगी, ठीक है। ही मेड मी राइट, ही मेड मी राइट। अब यही सेंटेंस अगर हमको बोलना हो, उसने मुझसे पत्र लिखवाया, तो क्या हो जाएगा, ही मेड मी राइट अ लेटर। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ही मेड मी राइट अ लेटर, ठीक है। तो ये होता है क्या, मेक से। मेक कोई काम जब हम करवाया जाता है तो वो थोड़ा फोर्सफुली होता है, फोर्सफुली कराया जाता है ये वर्क, ठीक है, फोर्सफुली।
फोर्सफुली जो वर्क करवाया जाता है तब हम मेक का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हैव की। हैव का यूज हम कैसे करते हैं? जब हम बात करते हैं हैव की, ठीक है, हैव का हम यूज कैसे करते हैं? ये तो मेक का यूज हो गया। अच्छा, ये जो है मेक जो यूज होगा, मेक का जो यूज होगा, जो हम यूज करेंगे मेक का, वो टेंसेस के अकॉर्डिंग और सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्यूचर की बात करेंगे, उसने वह मुझसे पत्र लिखवाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? ही विल ठीक है, वह मुझसे पत्र लिखवाएगा। तो क्या होगा? ही विल मेक मी राइट अ लेटर। उसने मुझसे पत्र नहीं लिखवाया। ही डिड नॉट मेक मी राइट अ लेटर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हैव की। हैव का यूज हम कैसे करते हैं? हैव, ठीक है, हैव देखिए, कोई काम जो है, हैव का जो यूज है वो हम थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। जब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी बात मानने वाला हो, ठीक है, जो आपने जिससे कहा तो वो आपकी बात को मान रहा है, या आपसे जो है थोड़ा जूनियर है, उसके लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। हैव का मीन भी करवाना ही होता है। ठीक है, इस पॉजिटिव वर्ब में, ये जो पॉजिटिव वर्ब है मेक, हैव और गेट, इन सभी का मतलब करवाना होता है, लेकिन इनके जो बोलने का सेंस है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग और मेक, हैव और गेट के अकॉर्डिंग क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हैव की। हैव मतलब होता है कोई काम करवाना, लेकिन हैव का यूज हम करवाने के सेंस में कैसे करते हैं? जब हम कोई हमारा जूनियर है, ठीक है, कोई ऐसा जूनियर जो हमसे छोटा है, जो हमारी बात को मानता है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आती है तब भी हम हैव का यूज करते हैं। मीन्स जो रिस्पॉन्सिबल काम हो तब भी हम हैव का यूज करते हैं। ठीक है, और इसका जो बनाने का रूल है वो सेम ही होता है जैसे कि मेक का होता है, बस मेक की जगह हैव का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इसका रूल समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, अगर सिंगुलर है तो हैव, फिर पर्सन की बात होगी फिर, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तब, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने कहा मैं यह फूल नौकर से तुड़वाऊंगा। ठीक है, अब देखिए नौकर कौन है? आपसे जूनियर है, ठीक है, आपकी बात को मानने वाला है। ठीक है, तो मैंने कहा मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं यह फूल नौकर से तुड़वाऊंगा। यह फूल, एक फूल, तुड़वाऊंगा। ठीक है, मैं यह फूल किससे तुड़वाऊंगा? नौकर से तुड़वाऊंगा। तो इसका बनाने का रूल देखिए कैसे है। इसी के अकॉर्डिंग आई विल, ठीक है, आई विल, अब हैव तो हैज तो लगेगा नहीं, आई विल हैव आई विल हैव माई सर्वेंट, या फुल मैं या फुल अपने नौकर से कह सकते हो या नहीं भी कहो। आई विल हैव
servants, servant, I will have servant, I will have servant pluck this flower, ठीक है, सर्वेंट प्लग दिस फ्लावर, मैं यह फूल नौकर से तोड़वाऊंगा, ठीक है, मैं यह फूल किससे तोड़वाऊंगा, नौकर से, ठीक है। तो ये हैव का यूज होता है। हैव का यूज इस सेंस में समझिए कि जब कोई आपसे जूनियर हो, आपकी बात मानने वाला हो, आपका बेटा हो, ठीक है, तब हम उनके साथ हैव का यूज जब हम सेंटेंस को बोलेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हैव का यूज। और ये हैव का जो टेंस है, जो रूल है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मीन्स रूल तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आई विल की जगह आई प्लक हो जाए, आई मेक, ठीक है, तोड़ता है, यह फूल मेरा नौकर तोड़ेगा, ठीक है, मीन्स हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई काम, किसी से कोई काम करवाना, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, नौकर, मीन्स ये जो है डूअर जो होगा कभी कभी गायब भी हो जाता है। जैसे मैं यह रोड बनवाऊंगा, ठीक है, मैं यह रोड बनवाऊंगा, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आपके अंडर में जो वर्कर काम कर रहे हैं वही वर्कर क्या करेंगे, आपकी रोड को बनाएंगे, लेकिन वो वहाँ पे वर्कर है नहीं। कौन नहीं है वहाँ पे, वर्कर नहीं है। मैंने कहा मैं वो रोड बनवाऊंगा, तो इसका सेंटेंस क्या करने बनेगा, आई विल हैव, ठीक है, मेक दिस रोड, सिंपल। यहाँ पे कोई आपका नौकर नहीं काम कर रहा है, आप वो काम क्या कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, लेकिन जो करने वाला डूअर है वो गायब है, ठीक है। सो आई विल हैव मेक दिस रोड, मैं रोड बनवाऊंगा, ठीक है। तो गेट का हम यूज